नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट वाला ग्रुप में। तो दोस्तों चलिए आज हम सिद्ध करेंगे एक पाइथागोरस थ्योरम को, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ABC और हम मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा में माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री है। ये हमने मुख्य प्रतिज्ञा लिया और हमने रचना किया B से जो है BD AC पर एक लंब डाला। ठीक, अब हम प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC, ये बड़े वाले त्रिभुज को, और ये जो पार्टीशन इस त्रिभुज को अगर ढक लेते हैं तो हमारा बचता है ये वाला त्रिभुज, तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में ABC तथा ABD में हमें कुछ ध्यान से देखने पे दिखा कि जो कोण दोनों त्रिभुजों में जो है कोण A जो है उभयनिष्ठ है। तो यानी कोण A बराबर कोण A दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। और साथ ही साथ ये इस त्रिभुज का त्रिभुज ABC में कोण B और त्रिभुज ABD में जो है कोण D जो है हमारा ये वाला कोण समकोण है। बिकॉज हमने लंब डाला है, तो लंब डाला तो ये दोनों हमारा बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री है। तो निश्चित है कि शेष कोण जो बच जा रहा है हमारा दो को, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण जो है आपस में निश्चित ही बराबर होंगे। तो इस अनुसार सर्वांग समरूपता के नियम के अनुसार यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इस उभयनिष्ठ वाले को हम छोड़ते हैं और जो 90 डिग्री के सामने का कोण है, यानी कोण B के सामने AC है, तो इसके सामने की भुजा AC बटा इसके सामने की भुजा AB बरोबर जो इसके बराबर हो जाएगी इस कोण के ABD AB D इसके सामने की भुजा ACB के सामने की भुजा हो जाएगी हमारी AB बटा AD। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब फिर हम देखते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC तथा BDC में। अब नीचे वाले त्रिभुज के साथ बड़े वाले त्रिभुज से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में हमने देखा कि जो कोण ABC यहाँ पे जो है फिर से इस कोण का एक 90 डिग्री और इस कोण का एक 90 डिग्री जो है बराबर, और साथ में ये कोण उभयनिष्ठ है, तो शेष कोण के बराबर होगा। उसी बात को मैंने यहाँ लिख लिया कि कोण ABC जो है BDC के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, और C के बराबर होगा बिकॉज ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो और नेक्स्ट हो गया शेष कोण। तो निश्चित होगा कि शेष कोण BAC DBC के बराबर होगा। तो इस अनुसार समरूपता के नियम के अनुसार जो है हम बनाते हैं कि AC जो है AC बटा BC बराबर BC बटा DC, BC बटा DC। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और साथ ही साथ ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं समीकरण 1 को जोड़ देते हैं 2 से। समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो हमारा AB स्क्वायर जो हो जाएगा, पहले समीकरण 1 से AB स्क्वायर और समीकरण 2 का BC स्क्वायर, मतलब LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में है AC इंटू AD प्लस यहाँ से हम प्लस करेंगे AC, इक्वेशन 2 में क्या है AC इंटू DC है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से AC कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा AD प्लस DC। तो यहाँ पे एक बार हम ध्यान से इस फिगर को फिर से देखें तो हम देख रहे हैं कि AC जो है AD प्लस DC को दोनों को जोड़ने पे हमारा AC आएगा। तो बिकॉज इसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, और इन दोनों का योगफल जो है AC के बराबर होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे फिर हमारा AC हो जाएगा, और AC इंटू AC इक्वल टू AC स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम प्रमाणित होता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार जुड़े रहिए डाउट वाला ग्रुप से। किसी भी प्रकार की जेईई या 10th 8th 11th मतलब 1 to लेकर जेईई तक के अगर किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप सेंड कीजिए, आपको हर एक डाउट की सॉल्यूशन तुरंत दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ।